Welcome to everyone in fourth lecture series of IT DBMS for the class 10, and today we are going to start a new topic, that is feature of database. So first point is, a database can have one or more table. There is always need of databases with multiple interrelated records. इसका मतलब है कि डेटाबेस में हमेशा एक या एक से ज़्यादा टेबल्स होनी चाहिए. दैट इज़ most important for that creating one database. Okay, there is always need of database with multiple interrelated records. means कि जो database है उसमें interrelated records means कि record जो है वो similar होनी चाहिए, similar categorized. like product ID है तो इसमें product ID वाली कैटेगरी में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी ही हम फिल करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग डेट में हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट ही फिल करेंगे. मीन्स जो कैटेगराइजेशन है वही फिल करेंगे. दैट मीन्स दैट इज़ इंटर रिलेटेड. मीन्स जो डेटा टाइप इसका है और जो इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है यहाँ इस कॉलम में जो डेटा है दैट इज़ सिमिलर. ओके, सो दैट मीन्स इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स. मीन्स कि सारे रिकॉर्ड जितने भी हम एक डेटाबेस में रिकॉर्ड करते हैं वो इंटर रिलेटेड यानी सिमिलर होने चाहिए, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट हो. लाइक अगर हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे जो भी टेबल्स हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ना कि स्कूल की कोई टेबल हो या कोई और जगह की या कोई और कंपनी की टेबल्स यहाँ पे हो, वो नहीं होना चाहिए. अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास डेटाबेस है तो उसी से रिलेटेड हमारे पास टेबल्स होनी चाहिए उस डेटाबेस में. ओके, जैसे कि वन टेबल फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, वन अदर फॉर कस्टमर्स एंड वन टेबल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड वन टेबल फॉर लॉजिस्टिक डिटेल्स. तो 4 टेबल्स है. ऐसे ही यहाँ पे कंपनी का डेटाबेस है. यहाँ पे एग्जांपल में शो कर रखा है कि जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 टेबल्स है. फर्स्ट है एम्प्लॉय की, सेकंड है ब्रांच की, थर्ड वन क्लाइंट, फोर्थ वन वर्क विथ एंड फिफ्थ वन इज ब्रांच सप्लायर. तो 5 टेबल्स है कंपनी डेटाबेस की. ओके, नेक्स्ट वन इज each table in a database holds record of one item. For example, employees table will record of only employee only. मीन्स कि एम्प्लॉय टेबल जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ही रिकॉर्ड रखेगी. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का हमने मेंशन किया है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी. क्लाइंट की कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगी. एम्प्लॉय टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, नॉट फॉर द क्लाइंट वन. क्लाइंट टेबल्स में सिर्फ क्लाइंट की रिकॉर्ड्स होंगे. थर्ड वन, व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस अन इम्पोर्टेंट फीचर हैविंग यूनिकनेस इन एवरी टेबल. मीन्स कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हर टेबल में यूनिकनेस होनी चाहिए. यूनिकनेस मीन्स कि हमारे पास जो एंट्री है ना वो डबल नहीं हो, एक ही बार एंट्री हो, बार बार हमने एंट्री ना कर रखी हो एक ही चीज़ की. तो यूनिकनेस हो मतलब कि हर पूरी टेबल में यूनिकनेस हो. कंसीडर फॉलोइंग टेबल डिफ़िकल्टी टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट रिकॉर्ड. मीन्स ये टेबल है, इसमें हमारे को डिफ़िकल्टी हो रही है स्टूडेंट का रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए. किसके लिए? नमन के लिए. क्योंकि यहाँ पे जो है नमन की जो है 2 एंट्रीज़ है, क्लास 10 सेक्शन ए, यहाँ पे भी ब्लू हाउस, एवरीथिंग इज सेम. सो अगर हमें नमन की कोई इन्फॉर्मेशन निकलनी है तो हमारे पास 2 एंट्रीज़ शो होंगी जो कि हमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एडमिशन नंबर जो है एक कॉलम ऐड कर दिया. अब इस नमन का एडमिशन इस टाइम पे हुआ था, ये नंबर उसको मिला, और इस नमन का लेट हुआ था तो इसको ये एडमिशन नंबर मिला. तो इसके अकॉर्डिंग टू एडमिशन नंबर दैट इज़ यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट हेयर, so we can get the information related to Naman. Okay, fourth one,
A database management software feature and supports a multi-user environment, allowing several users to access and work on data concurrently. मीन्स कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है उसका एक फीचर है कि वो सपोर्ट करता है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। मीन्स कि हमारे जो है कोई से भी इन्वायरमेंट में हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, किसी भी सॉफ्टवेयर से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और अलाउिंग सेवरल यूज़र टू एक्सेस मीन्स कि कितने भी यूज़र और नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हो हम वो सब एक्सेस कर सकते हैं। और कॉन्करेंटली मीन्स पैरेलली, मतलब अगर मैं यहाँ से एक्सेस कर रही हूँ तो कोई और भी कहीं से एक्सेस कर सकता है, कोई सी भी लोकेशन से कोई भी एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स कि एवरी यूज़र कैन एक्सेस पैरेलली on that time at the same time at any same location or different location. Okay, fifth one is a database management software does not allow full access to anyone except of the database administrator or the department head. मीन्स कि database management software है ना, वो हर किसी को एक्सेस नहीं देता। अगर हर किसी को एक्सेस मिल जाएगा तो डेटा करप्ट हो सकता है या डेटा हैक हो सकता है। तो सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ अलाउ है कि वो जो है डेटा में अलग अलग टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ओनली दे कैन मॉडिफाई द डेटाबेस एंड कंट्रोल यूज़र एक्सेस। मीन्स कि वो मॉडिफाई भी कर सकता है उस डेटाबेस को और यूज़र के एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है। किस टाइप से कंट्रोल कर सकता है कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक्सेस लेवल पे। लाइक किसी यूज़र को सिर्फ रीड करने का एक्सेस है, किसी को सिर्फ राइट करने का, इस टाइप का। होप you guys understand by my video. Please like, share and subscribe.